अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद हुसैन और आज से हम ये स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग मैटलैब। तो जो पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन। देखें, हमारे पास अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, लेट सपोज a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू c1। और अगर कोई दूसरी इक्वेशन हो, लेट सपोज a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू c2। और हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो a311x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू c3। लेकिन तीन इक्वेशंस हैं यहाँ पर और तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम यहाँ पर देखें जो a11, a12, a13, a21 और इस तरह से जो a के सबस्क्रिप्ट में जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो एज हमें नज़र आ रहे हैं वो कांस्टेंट्स हैं और c1, c2, c3 भी कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल हम कंसिडर किए हुए हैं x, y और z, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम जब मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं, बेसिक क्लासेस से ये डिस्कस करते हुए आए हैं। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर हमारे पास कोई मौजूद हो तो वहाँ पर मैट्रिक्स इक्वेशन हम कुछ इस तरह से बनाते हैं ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर a क्या होगा? a होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो a हम डिस्कस करेंगे वो a होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास जो a मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा a11। देखें, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन इसके जो कोफिशिएंट्स हैं हम इस कोफिशिएंट्स को यहाँ पर रखेंगे a11 फर्स्ट रो में, फिर इसके बाद a12, a13, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास मौजूद है जिसके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो सेकेंड रो कंसीडर की जाएगी यहाँ पर a21, a22, a23। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन यहाँ पर मौजूद है, तो थर्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो यहाँ पर हैं a31, a32 और a33। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब x क्या होगा? x हमारे पास होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। जो यहाँ पर हमने वेरिएबल कंसीडर किए हैं हमारे पास मौजूद हैं x इज इक्वल टू x, y, z, तीन वेरिएबल्स हैं। और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास है b इज इक्वल टू c1, c2 एंड c3। अब ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, देखें, अब मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन। अब मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना है a, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना भी हो, सिंपल कोई मैट्रिक्स गिवन हो, उसको फैक्टराइज करना हो तो हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो वहाँ से हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a बनाते हैं उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइज a को अगर फैक्टराइज करना होगा तो किस तरह से करेंगे। देखें, a हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स था तो a को हमने लिखना होगा a इज इक्वल टू lu। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब l यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, u किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? l हमारे पास होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करना है और जो u होगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, देखें, अब क्योंकि a को अगर हम इन प्रोडक्ट ऑफ l और u की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि a को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ पर l क्या कंसीडर करेंगे और u क्या कंसीडर करेंगे? तो L हमने लेना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, लेट्स सपोज इसको रिप्रेजेंट करते हैं L11
और फिर यहाँ पर 0 0। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ ये नॉन ज़ीरो होगा, बाकी सब ज़ीरो होंगे। इसके बाद L21 L22 और फिर ये 0, L31 L32 और L33। अब ये हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना। इसी तरह से U हम कंसीडर करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो U हमारे पास बनेगा U11 U12 U13 और फिर यहाँ पर 0 U22 U23 और इसी तरह से 0 0 और यहाँ पर यह होगा U33। अभी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है A इज इक्वल टू LU। अब अगर हम इन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रखें, जो हमारे पास A मैट्रिक्स था वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। अच्छा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें A इज इक्वल टू LU, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अगर हम यहाँ पर जो L मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस किया है तो ये होगा L11 0 0 L21 L22 0, इसी तरह से L31 L32 L33। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U है, U यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है, तो ये बनेगा हमारे पास U11 U12 U13 0 U22 U23 फिर इसके बाद 0 0 एंड U33। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर इसके कोफिशिएंट कोई दो मैट्रिक्स हैं, देखें L और U को जो प्रोडक्ट करेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, और यहाँ पर A मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर LU मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो इनके जो कोफिशिएंट, जो हम एलिमेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वेट करना चाहें A11 और इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम यहाँ पर वेरिएबल्स रखेंगे, तो इनको अगर हम इक्वेट करेंगे, यहाँ पर देखें A11 जो होगा, फिर यहाँ पर L11 है, L21 है, L22 है, और यहाँ पर 6 जो वेरिएबल्स हमारे पास बन रहे हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बन रहे हैं, और इसी तरह से 6 वेरिएबल्स हमारे पास बन रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। अब A मैट्रिक्स क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये तो सारे के सारे कांस्टेंट्स होंगे। अब 6 वेरिएबल यहाँ पर हुए, 6 वेरिएबल यहाँ पर हुए, अब 6 6 12 वेरिएबल्स होंगे। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशंस हमारे पास 9 इक्वेशंस होंगी। अब 9 इक्वेशंस होगी क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो 9 एलिमेंट्स हैं। हम हर एक एलिमेंट को कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 9 इक्वेशन बनेगी, और जो वेरिएबल्स होंगे वो 12 होंगे। और जब अगर हम इस तरह का कोई सिस्टम सॉल्व करना चाहें जहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो, तो वहाँ पर कभी भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी देखें, यूनिक सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस मसले को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो मेथड डिस्कस किए जाते हैं। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास देखिए दो चॉइस है, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को L जो हमारे पास मौजूद है, अगर हम L कंसीडर करते हैं, यहाँ पर 1 0 0 और फिर ये L21 और यहाँ पर ये फिर 1 कंसीडर कर लिया जाए, और फिर ये 0 L31 L32 और ये 1। तो ये इस तरह से करने से देखें हमारे पास जो LU फैक्टराइजेशन में जो 9 वेरिएबल्स 9 इक्वेशंस बन रही थी और 12 वेरिएबल्स थे, इससे क्या होगा L11 L22 L33
अगर हम इसको यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो 3 वेरिएबल्स रिमूव हो जाएंगे, तो इससे हम यूनिक सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर कर लें, जब हम L क्या कंसिडर करें, L हम ले लें यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्या मतलब हुआ, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सब के सब 1 होंगे, और बाकी जो 3 एलिमेंट्स हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के जो बिलो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स होंगे। तो इसको हम यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन में या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड या ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसमें अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे तो इस मेथड को कहा जाता है डूलिटल्स मेथड। ठीक है, डूलिटल्स मेथड होगा ये। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं जो हमने U कंसीडर किया था, U इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम डायगोनल एलिमेंट्स 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये U12 होगा, U13 0 1, U23 0 0 एंड 1। अब यहाँ पर देखें ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको हम यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर जो U बन रहा होगा वो U होगा हमारा। अच्छा, जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर लें तो इस मेथड को क्राउड्स मेथड कहा जाता है। सिंपल है, देखें किसी भी मैट्रिक्स को अगर फैक्टराइज करना होगा तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ A इज इक्वल टू LU की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। अगर हम L जो होगा वो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, और ये सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। देखें L यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, ये डूलिटल्स मेथड में चला जाएगा। ये सारा का सारा डूलिटल्स मेथड में होगा। और अगर हम इस तरह से करते हैं A इज इक्वल टू LU, U कंसीडर करते हैं यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और L सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ये यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इस मेथड को कहा जाता है क्राउड्स मेथड। अब ये दोनों मेथड जो हैं, क्राउड्स मेथड, डूलिटल्स मेथड, हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें हम ये फैक्टराइज भी कर रहे होंगे और कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम डूलिटल्स मेथड डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज भी कर रहे होंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह से उसके बाद फिर हम एक क्राउड्स मेथड भी डिस्कस करेंगे और फैक्टराइजेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।